जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय हमारे देश की संपूर्ण जनशक्ति, मातृशक्ति, गुरुजन, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। बंधुओं, श्रीमद् देवी भागवत की मैं कथा कह रहा हूँ। चौथे स्कंद में कथा चल रही है, 20वां अध्याय है। आप सब लोग इसको सुने। देवी भागवत में माता जगदम्बा के महात्म का वर्णन है पूरे के पूरे पुराण में। यह पुराण हमारे 18 पुराणों के क्रम में 5वें स्थान पर इसका उल्लेख है। श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत दोनों का 5वें स्थान पर है। मित्रों, एक माता हमारे 100 गुरुओं से बढ़कर होती है। इसी ब्रह्म शक्ति, ऐसी मातृ शक्ति या ब्रह्म शक्ति या ब्रह्म स्वरूपिणी, सच्चिदानंद रूपिणी भगवती महामाया का ही चरित्र है पूरा। देवताओं ने स्तुति की और माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद समय का उपयोग करते हैं। कथा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है और ये धीरे धीरे पूर्णता की ओर जाएगी। ऐसे हम माता जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। आप लोग जो जितना समय निकाल के सुन सकें सुने, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति ही है या ब्रह्म स्वरूपिणी है, या ये कहें कि ब्रह्म ही है। तो चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा आगे की हम आपको सुनाते हैं। यथारूप जो लिखा है वही पढ़ते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु यो सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय, नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने। विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवम मारुतुल्य वेगम। वाह, मनोजवम मारुतुल्य वेगम। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवान्। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्दाव पारे महादुःख भीरूपपात प्रकामी प्रलाभी प्रमत्ता। कुसंसार पास प्रबद्धा सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न चाध्यान योगं न जानामि तंत्रं न स्तोत्रमन्त्रं। न जानामि पूजां न चानन्यास योगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्।
न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धा सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाङ्गवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणस्यः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जय जग जननी भगवती जय जग जननी भगवती महाशक्ति बलवान कृपा करो माँ दीन पर रहे तुम्हारा ध्यान। स्व द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार अपने जन की लाज रख गौरी जगदाधार। काहू के बल भजन को काहू के आचार हमें भरोसो मात को सोवत पाँव पसार। काहू के बल भजन को काहू के आचार हमें भरोसो मात को। वाह क्या बात है। हमें भरोसो मात को सोवत पाँव पसार। जब तक या जग में रहूं अम्बे कृपा निधान कात्यायनी के चरण में रहे हमेशा ध्यान। सियावर रामचंद्र की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ये कथा सूत जी द्वारा नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई जा रही है। कथा व्यास जी और जन्मेजय के बीच चलती है। जन्मेजय को कथा व्यास जी सुना रहे हैं। मित्रों, परीक्षित को कथा सुखदेव जी ने सुनाई थी, व्यास जी के पुत्र ने, और ये कथा व्यास जी स्वयं परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुना रहे हैं। तो आइए हम कथा को शुरू करते हैं इसी के साथ। तो सभी देवता माता जगजननी की पूजा करने लगे, स्तुति करने लगे। महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस तरह हमने पूरी स्तुति को मैंने आपको सुनाया है पिछले वीडियो में। अब यहाँ से आगे की कथा शुरू करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। इस तरह से इंद्र ने और भगवान विष्णु ने भगवती की स्तुति की। तदनंतर देवता कहने लगे, हे माता, इस समय दुष्ट राजाओं से पीड़ित होकर यह पृथ्वी हमारे पास आई है। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार कर इसे सुखी करें। हम देवताओं की आपसे यही प्रार्थना है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवती बोली, हे देवताओं, मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं अपना अंशावतार धारण करूं। माता जगदम्बा कहती हैं कि मैंने पहले ही सोच रखा है कि मैं अपना एक अंशावतार
धारण करूं, इन दुष्ट राजाओं को नष्ट करूं। देवताओं, आप भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने में सहयोग दें, सहयोग के भागी बने। पृथ्वी पर राजा लोग शक्ति पाकर के अभिमानी हो गए। इस पृथ्वी पर इस समय बड़े पापात्मा राजा पैदा हो गए हैं, वो बड़े अहंकारी अभिमानी हो गए हैं। आप नहीं को अस जन्मा जग माही, तुलसीदास जी कितनी अच्छी चौपाई लिख दी थी। नहीं को अस जन्मा जग माही, वाह वाह वाह। प्रभुता पाहि काहे मद नाही, प्रभुता पाई जाहे मद नाही। ऐसा इस संसार में कौन है जिसको प्रभुता और पद मिलने पर मद ना आ जाए। सठ सय विनय कुटिल सन प्रीति, सठ सन विनय। दुष्ट के सामने क्या विनय करें, क्या करें। सज्जन के सामने विनय करें तो उसका कुछ उनको उसका मजबूरी या सहानुभूति कहें, सामने वाले की मजबूरी से सहानुभूति हो जाए। लेकिन दुष्ट जो महादुष्ट है उससे क्या विनय करें। तो गोसाई जी कहते हैं सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। और कुटिल आदमी से क्या प्रेम करें। कुटिल का अर्थ मतलब चालाक बदमाश किस्म के आदमी से कैसे प्रेम करें, क्योंकि वो तो बड़ा चालाक होता है, कुटिल है। तो सठ से विनय नहीं होती है, कुटिल से प्रीति नहीं होती है। और सहज कृपन सन सुंदर नीति। और महा जो लोभी आदमी हैं, वज्र लोभी, उनसे कैसे कैसे अपन सुंदर नीति की आशा करें, नहीं हो सकता है। आजकल मित्रों नीति नहीं बना रहे हैं लोग। एक महापाप इस समय भर दिया है देश में, सरकार उसको तुरंत कानून को वापस ले। उसका नाम है SC/ST पास्को एक्ट। इससे बड़ी अनीति तो शायद है कहीं हो। सवर्ण उसमें मर रहा है। हर क्षण गांवों में संकट हर आदमी की, हर सवर्ण के ऊपर पड़ा है, शहर में, बल्कि ये कहें कि देशव्यापी हो गया है। तो ये नीति होना चाहिए, सुंदर नीति यही है। लेकिन कृपन सन सुंदर, वहाँ लोभी, अब आज एक ही लोभ है सबके पास, राजनीतिक पार्टियों के पास, वो है वोट का। वोट के लोभ से ना जाने कैसी कैसी गलत नीतियाँ बनाते हैं। और इसको, इन गलत नीतियों को से करोड़ों करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ सवर्ण समाज, चाहे वो सामान्य वर्ग हो चाहे पिछड़ा हो, सभी उससे प्रभावित हो गए। नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करिए। ममता रत सन बयान कहानी। और जो अत्यंत ममता से भरा हुआ है उसको कुछ लोभ एक तरह से है, उससे क्या ज्ञान की बात करें। अति लोभी सन बिरत बखानी। और जो वहाँ लोभी हैं, और ये बात सही है कि बड़े बड़े प्रभावशाली, बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले इतने लोभी हैं, तो उनसे विरक्ति की क्या बात करें। विरक्त वो कैसे हो सकता है। क्रोधे सम कामी हरि कथा। आहा, क्या बात है। गोसाई जी ने ऐसा लिख दिया जैसे आज ही लिख रहे होंगे। क्रोधी के सामने और कामी के सामने हरि कथा कहने का क्या मतलब। वो क्या सुनेगा हरि कथा। क्रोधी, जिसको 24 घंटे क्रोध है, वो तो स्वयं ही मरा मृत व्यक्ति है। सदा रोग बस संतत क्रोधी। जो रोग बस रहे हमेशा और सदा हमेशा क्रोध करता रहे, ये तो मरे जैसे हैं। तो क्रोधी सम कामी हरि कथा, वो सर बीज बए फल जथा। आहा, तो बंजर भूमि में जैसे बीज खो देना है, ऐसे ही है
कामी और क्रोधियों के बीच में राम कथा कहना या कोई भी कथा कहना है, तो ये परमात्मा तत्व की ही कथा। उन्हीं को तो हम राम कहते हैं, उन्हीं को माता जानकी जी कहते हैं, उन्हीं को राधा माधव कहते हैं, उन्हीं को शिव और शिवा कहते हैं, उन्हीं को वाणी हिरण्यगर्भ कहते हैं, उन्हीं को सची पुरंदर कहते हैं, उन्हीं को लक्ष्मी नारायण कहते हैं, उन्हीं को उमा महेश्वर कहते हैं। अरे इनके अखंड नाम है, असंख्य नाम है, हजारों हजार। तो उन्होंने कहा कि देवताओं, अब मेरा वचन सुनो। मेरा धरा पर अवतार लेने से पूर्व ही प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वसुदेव के नाम से अवतीर्ण होंगे और विष्णु भगवान उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे देवताओं, उसी समय में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर आपका कार्य करूंगी। मैं देव के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित भी करूंगी। कृष्ण रूपधारी विष्णु को कारागार से गोकुल भी पहुंचा दूंगी। इंद्र के अंश रूप अर्जुन दुष्टों के बल को नष्ट करेंगे। धर्म के अंश युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीम और दोनों अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न होंगे। उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण होकर भीष्म गंगा पुत्र दुष्टों का दमन करेंगे। ऐसा माता महाशक्ति आदिशक्ति जगदम्बा ने देवताओं को कहा, वरदान दिया एक तरह। अब हे श्रेष्ठ देवताओं, निश्चिंत होकर रहो और पृथ्वी भी निश्चिंत होकर रहे। मैं इन अंशावतारों को निमित्त बनाकर पृथ्वी के भार को कुरुक्षेत्र से दुष्ट राजाओं का संहार कराकर दूर करूंगी। अब आप अपनी अपनी शक्ति स्वरूपा भारी आयों के साथ अपने अंशों से मथुरा में, गोकुल में, ब्रज क्षेत्र में अवतीर्ण होकर भगवान विष्णु माने कृष्ण भगवान के सहायक बने। ये कृष्ण रूप से अवतार लेंगे भगवान विष्णु। देवताओं को ऐसा आश्वासन देकर भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो जाती हैं, हो गई, और पृथ्वी और सभी देवता अपने अपने स्थानों को प्रस्थान चलित कर गए। जब प्राणी को जगत माता जगत गुरु का या अपने गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, तब सभी कष्ट मिट जाते हैं। जब तक प्राणी कष्ट में है, जब तक जगदम्बा की कृपा ना हो जाए, जगत गुरु की कृपा ना हो जाए, अपने गुरु का आशीर्वाद ना मिल जाए, अपने बड़ों का संरक्षण ना मिल जाए, तभी जब ये आशीर्वाद मिल जाता है तो सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता। व्यास जी कहते हैं, मोह जालावृतो जंतुर्मुच्यते न कदाचन, मायायाम विद्यमानायाम मोह जालम न नश्यति। उत्पत्ति काल उत्पत्ति सर्वेषां नृपजायते, तपै ततः तथैव नाशः कल्पान्ते ब्रह्मादीनां यथाक्रमा। निमित्तं यस्तु यन्नाशे सघातयति तं नृप, नान्यथा तत् भवेन्नूनं विधिनां निर्मितं तु यत्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखा वा सुखमेव वा, तत्ततैव भवेत् कामं नान्यथैव निर्णयः। व्यास जी कहते हैं, मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता। माया के रहते मोह का बंधन नष्ट होता ही नहीं। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा से सभी की उत्पत्ति होती है, कल्प के अंत में क्रमशः उसका नाश भी हो जाता है। हे नृप, जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं होता। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग दुख तथा सुख जो सुनिश्चित है, वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। जो भगवान ने रच दिया वो होता है। अब वही भगवान, वे जगन माता, वे जगत गुरु यदि आपका हाथ थाम लें, आपके आशीर्वाद दे दें, तो सब काम आपके बन जाते हैं। उसको हम सुख की परिभाषा में ले आते हैं।
वे कहते हैं, हे राजन, भगवती के दो रूप रहते हैं, एक है विद्या और एक है अविद्या। विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से प्राणी बंधन में बंधा रहता है। विद्यया मुच्यते जंतुर्बध्यते अविद्या पुनः ब्रह्मा ब्रह्म विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे तस्यावसानुगः। ब्रह्मा विष्णु महेश से सब उनके अधीन रहते हैं। वाह, क्या बात। भगवती की महिमा तथा कृष्णावतार की कथा का उपक्रम शुरू होता है। मित्रों, व्यास जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय, सुनिए, वे भगवती जब ब्रह्मा विष्णु आदि को भी नचाती रहती है तो सामान्य जीवों की तो बात ही क्या है। वाह वाह, ये तो ब्रह्मा विष्णु और शिव मुनि माता जगदम्बा की इच्छा से ही अपने अपने कार्य करते हैं जो वो चाहती है। तो भगवती के दो रूप हैं, एक विद्या और एक अविद्या। यही विद्या मुक्ति दाता है। भगवती का एक रूप विद्या का जो है वो मुक्ति दाता है। मुक्तिदाता माने अब हमें इस जन्म और मरण की परंपरा से भगवती अपने चरणों में स्थान दे दे, फिर कभी ना आना पड़े। सही बात है। मैं भी भगवती के चरणों में साष्टांग दंडवत होकर यही निरंतर चिंतन करता हूं कि माता, अब हमें इस कलयुग में, खासकर कलयुग में तो मत भेजना, और बल्कि सत्य तो यह है कि कभी मत भेजना, हमें जीवन मुक्त कर दो। तुलसीदास जी ने कहा है, सुमरि सुमरि गुण ग्राम राम के, सुमरि सुमरि गुण ग्राम राम के, और आनंद बढ़ाओ। तुलसीदास अनायास राम पद, तुलसीदास अनायास राम पद, पायहि प्रेम पसाओ। सुन सीतापति शील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल, मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। सुनि सीतापति शील स्वभाव। मित्रों, विनय पत्रिका का यह पद काफी बड़ा है। 2 लाइनें सुनाई मैंने ऊपर की और एक अंतिम। तुलसीदास जी कहते हैं, निरंतर चिंतन अगर करते रहे, वे कहते हैं ऐसा नहीं है कि एकदम 24 घंटे या बहुत हठयोग या इत्यादि करने से अनायास ही राम पद मिल सकता है। मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवती का चिंतन निरंतर करो, उनके ऊपर आचरण भी करो। तो विद्या मुक्ति की दाता है और अविद्या बंधनकारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उन्हीं के अधीन रहते हैं। वरुण यम कुबेर अग्नि सूर्य चंद्र सनकादि वशिष्ठ आदि बाजीगर की कठपुतली के समान सदैव भगवती के अधीन रहते हैं। कुछ मनुष्य 1 वर्ष की ही आयु वाले होते हैं और कुछ मनुष्य 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले फिर देवता होते हैं। उनसे अधिक आयु के ब्रह्मा, ब्रह्मा से अधिक आयु के शिवजी, शिवजी से अधिक आयु के विष्णु होते हैं और अंत में ये सभी फिर विलीन नष्ट हो जाते हैं, पुनः उत्पन्न होकर फिर उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। नूनम देवतो नासो मृतस्योत्पत्तिरेव च चक्रवद भ्रमणम राजन सर्वेषां नात्र संशयः। हे राजन, निश्चित रूप से देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणियों का जन्म फिर हो जाता है। गाड़ी के पहिए की भांति यह चक्र चलता रहता है। हे राजन, माया का बल तो देखो। भगवान राम सीता हरण के समय ही सीते सीते कहते हैं। पशु पक्षी वृक्षों से उनका पता पूछते हैं। सबको शरण देने वाले श्री राम को वानरों की शरण लेने में जाना पड़ा। युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगती है, मानवों की भांति राम जी रुदन करते हैं। ये माया का ही प्रभाव तो है, और क्या है। रावण आदि के वध के पश्चात सर्वज्ञ होते हुए सीता की अग्नि परीक्षा कराना,
यह सब महामाया भगवती की ही आज्ञा से अनेक प्रकार की लीला करना भिन्न भिन्न अवतारों में दर्शाते हैं। माया के विषय में तो गोस्वामी जी ने इतना अच्छा लिखा, मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्ह जीव निकाया। मैं अरु मोर, मैं है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये बंटवारे में तुम्हारा यह मेरा है। यही तो सब माया का खेल है। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्ह जीव निकाया। गो गोचर जह लग मन जाई, गो गोचर जह लग मन जाई। गो माने होता है इंद्रियां, इंद्रियों की पहुंच जितने गोचर दूर तक होती है। सो सब माया जाने हु भाई, ते कर भेद सुनहु तुम सो। विद्या अपर अविद्या दो। हे राजन, मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में श्री कृष्ण के अवतार और उनकी लीलाओं का वर्णन करूंगी। हे राजन, प्राचीन काल में यमुना के किनारे एक मधुबन नामक वन था। वहां लवणासुर नाम का एक बड़ा बलवान दैत्य रहता था, जो मधु दानव का पुत्र था। ये मधु का ईटव हुए हैं, इनका मधु का एक पुत्र था मधु दानव का। हो सकता है कोई और भी दानव रहा हो इस नाम का। उसका पुत्र था जो लवणासुर था। हाँ, एक मधु था। ये रावण की मौसी की बहन को लंका से उठा लाया था, उसका लड़का था ये लवणासुर, और ये मथुरा का था। उस समय उसे मधुपुरी कहा जाता था। सूर्यवंशी शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर को त्रेता युग में मारकर मथुरा नाम का नगर बसाया। अपने 2 पुत्रों को राजभार सौंप दिया। ये मथुरा जो है, ये शत्रुघ्न जी ने त्रेता युग में लवणासुर को मारने के बाद बसाया था। मथुरा जो आज मथुरा है, ये शत्रुघ्न जी की है। और अपने दोनों पुत्रों को वहां का राज देकर रघुनाथ जी के साथ अपने धाम को चले गए। समयांतर में उस मथुरा नगरी पर यादवों का अधिकार हो गया। वहां का राजा एक सूरसेन नाम का हुआ। सूरसेन नाम के राजा मथुरा के राजा हुए बाद में। मथुरा और सूर दोनों ही राज्यों का स्वामी था। ये सूरसेन जो थे, ये मथुरा और सूर दोनों ही राज्यों का स्वामी था, इसलिए नाम इनका सूरसेन भी पड़ा। वरुण देव के शाप के कारण महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप वसुदेव नाम से सूरसेन के एक पुत्र हुए। इन्हीं सूरसेन का लड़के थे वसुदेव जी। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे, उनका पुत्र था कंस। वरुण के शाप के कारण ही कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी देवक की पुत्री देवकी हुई, जिसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया गया। लेकिन देवकी की विदाई के समय ही आकाशवाणी होती है, कंस कंस महाभाग देव के गर्भ संभवा, अष्टमस्तु सुता श्रीमांस्तो हंता भविष्यति। अरे ओ महाभाग कंस, इस देव की गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो गया। उस अभी देवकी को मारे देता हूं, मार डालूं, सो न रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा सोचकर मैं नवविवाहिता देवकी का केस पकड़ लिया उसने। इतना दुष्ट था, इसने सगी बहन थी इसकी देवकी, पकड़कर रथ से खींचकर तलवार से मारने को तैयार हो गया। तब कुछ वृद्ध यदुकुल के लोगों ने कंस से कहा, हे वीर, स्त्री हत्या तो बड़ा जघन्य अपराध है, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। यश पराक्रम का नाश करने वाली होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति को बिना सोच विचार के तो कभी कोई काम करना ही नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो काम नहीं, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, और विचार के अच्छा काम करना चाहिए जिससे सबका हित हो। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए।
कहे गिरिधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत है मन माई कियो जो बिना विचारे। गिरिधर कबीराए की है कुंडलियां उनने लिखी हैं बड़ी अच्छी अच्छी। हे महाराज कंस, आप वीर होकर आकाशवाणी से डर रहे हो, जो होनहार है वह तो होकर रहेगा। जब समझाने पर भी कंस देवकी को मारने से के पाप कर्म से विरत नहीं हुआ तो धर्मज्ञ सत्यवादी वसुदेव ने कंस से कहा, महाराज तीनों लोग सत्य पर ही टिके हैं। मैं आपसे सत्य वचन कहता हूं कि देवकी से उत्पन्न होने वाले सभी पुत्रों को आपको लाकर सौंप देता हूं। हर पुत्र को देता रहूंगा, जो गर्भ में आएगा और जन्म लेगा मैं उसको आपको सौंपता रहूंगा। कंस ने वसुदेव की बातों पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। तब सभी जनता प्रसन्नता से झूम उठी। वसुदेव देवकी को लेकर अपने धाम को चले गए। श्रोताओं, दुख और सुख प्राणी को अपने कर्मों के हिसाब से ही प्राप्त होता है, लेकिन सुख और दुख में धीर पुरुष समभाव में स्थिर रहते हैं। सुख और दुख में धीर पुरुष दोनों में एक जैसी रहती है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गुसाई, काल करम बस होई गुसाई। बरबस रात दिवस की नाई, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान सा मे प्रिय। अर्जुन, जो कभी हर्षित हो न शोक करे, न पछताए, न इच्छा करे तथा जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का ही परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे तो बेहद प्रिय, अत्यंत प्रिय है। मित्रों, सत्य तो यह है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, और भगवान ने तो जितने दुख देखे हैं, संभवतः किसी प्राणी को उतना दुख देखने के लिए जीवित रहना संभव नहीं है। कृष्ण भगवान तो कारागार में जन्म लिया। 2 दिन के हुए नहीं कि पूतना मारने आ जाती है, हलाहल जहर अपने स्तन में लगा के दूध पिलाने के बहाने। और इस तरह कृष्ण का पूरा चरित्र अगर देखा जाए तो मानव रूप से अगर हम देखें तो अत्यंत कष्टों से भरा रहा अंत तक। गोलोक को जाने लगे तब भी उन्होंने अपने पूरे वंश का सफाया देखा, और खुद भी एक बहेलिया के बाण से आहत हो जाते हैं, चले जाते हैं भगवान। ऐसे कृष्ण भगवान ने पूरे जीवन भर दुष्टों का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से रहित कर दिया। वो भगवान कहते हैं कि ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है जिसमें सुख और दुख का कोई भाव न हो। कर्ण से भी उनने कहा था। कर्ण ने जब कहा अर्जुन से, कर्ण के पास भगवान श्री हरि गए, तब उनसे कर्ण ने कहा, केशव, मेरा जीवन पूरा उलाहने में गया, बेइज्जती में गया। सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र कहते रहे सब, जन्म सूत पुत्र, बैठ नहीं सकते हो तुम, सूत पुत्र हो तुम, इस सभा में नहीं बैठ सकते हो, रंगमंच पे भी नहीं बैठ सकते हो, आ नहीं सकते हो, स्वयंवर में भी नहीं जा सकते, उस द्रौपदी के स्वयंवर में, तुम सूत पुत्र हो। इस तरह से यहाँ तक कि उससे लास्ट अंत में भीष्म ने कहा कि जब तक इस सूत पुत्र, हम सेना नायक सेनापति के पद पर हैं इस महाभारत युद्ध में, तब तक एक नहीं लड़ेगा, सूत पुत्र है। इस तरह से कृष्ण से कर्ण ने कहा कि हम ऐसे कैसे सूत पुत्र। तब कृष्ण ने कहा, सत्य तो यह है कि कर्ण तुम सूत पुत्र हो ही नहीं, एक तो सूर्य पुत्र हो, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। ये सूत पुत्र कह के तुम्हें इसलिए
नहीं आने देना चाहते थे कि कहीं तुम्हारा सामना सीधा अर्जुन से ना हो जाए। ये भीष्म ने कहा था। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्ण से कि तुमने अपनी कथा कह दी पूरी, सूत पुत्र का तुमको घाव बड़े वेदना दे रहा है। अरे मेरी बात तो कहो यार, कि तुम तो जन्म लेते हुए जल में चले गए, हम तो जेल में पैदा हुए, माता पिता कारागार में बंधे, भारी वर्षा हो रही है। वसुदेव जी हमें लेके नंद के यहाँ गए, गोकुल तक गए, वहाँ छोड़ के फिर वापस आए। नंद जी के यहाँ से योग माया को ले आए। दूसरे ही तीसरे दिन हमारे लिए मारने को पूतना आ जाती है, वो हलाल जहर पिला देती है। वो एक अलग बात है कि उसकी मृत्यु थी, हमारी नहीं थी, सो हम बच गए, वो मर गई। फिर नंद ये ग्वाले थे, इसलिए उनकी 3-4 लाख गायें जो थी वो सब हम चराते थे, हमारे साथी चराते थे, तो ये काम भी हम करते रहे। फिर दुनिया तो नट नाचते हैं लकड़ी की रस्सी पर या वैसे करतब दिखाते हैं। हमें अपने सखाओं के कारण उस कालिए नांग के फनों पर नाचना पड़ा भैया, वहाँ भी बच के आ गए। फिर अकासुर, बघासुर, नरकास, जाने कितने असुर भेजे इस कंस ने। और एक बात बता दें इसमें बड़ी मुख्य, कि मेरा सगा मामा था वो इतना दुष्ट था कि वो हमें मारने के लिए मुश्तिक और चांडूर जैसे पहलवानों से हमें लड़वा दिया, वहां भी बच गए। अरे कर्ण, पिछली बातों को याद करके मत रहो, आगे की सुध लो। तुम महाबली बड़े पराक्रमी हो, या तो इस युद्ध से विमुख हो जाओ या पांडवों की तरफ हो जाओ, तुम बड़े भाई हो। तब कर्ण बोला, महाराज अब मैं पांडवों को तो मारूंगा नहीं क्योंकि वो भाई है, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। भले ही वो हम जानते हैं दुष्ट है, उसका मरना जरूरी भी है, लेकिन अब मैंने मित्रता का उससे बंधन अपना बांध लिया, उसने मुझे अंगराज बना दिया, एक कर्ज है मेरे ऊपर। लेकिन केशव एक बात जरूर है कि अब तुम पांडवों से नहीं कहना कि हम बड़े भाई हैं कर्ण तुम्हारे, क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। युधिष्ठिर हैं धर्म के अवतार, और उन्हें पता लग जाएगा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो वो विरक्त हो जाएंगे, युद्ध से हट जाएंगे। इसलिए आप उनको, वो अपने पूरे शक्ति से युद्ध करें। हम जानते हैं जीत किसकी हुई। केशव, हम जानते हैं कि जिधर तुम हो वहीं श्री है, वहीं विजय है। तत्र श्रीर विजयो, श्री है विजय, भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। हम जानते हैं कि वहीं जीत है। इसलिए माधव आपकी जय हो, जय हो। इस तरह से भगवान कहते हैं, इस तरह से जो दुख और सुख से परे होता है उसी की मुक्ति होती है। मित्रों, आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा में प्रिय। ऐसा ही व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होता है और ऐसा ही व्यक्ति जीवन मुक्त भी होता है। मित्रों, अब हम अगली कथा कल कहेंगे। सब लोग भगवान श्री माधव का चिंतन करें, स्मरण करें। वो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, अपनी रक्षा में सबको रखते हैं जो उनके चरणों का स्मरण करता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा माधव की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म प्रेमी बंधुओं की जय हो, सबकी जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।